A very warm welcome to Anushka's Garg Commerce classes. So, in this video, we are going to see the four principles given by Frederick Winslow Taylor. He was an American mechanical engineer जो मिडवेल स्टील एंड बेथेम स्टील में काम करते थे. सो इनके जो प्रिंसिपल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं टेलरिज्म के नाम से भी इन्हें जाना जाता है एंड ही इज़ अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो his experiences on the factory floor led him to develop methods for improving industrial efficiency. सो इनके जो प्रिंसिपल्स है वो बेसिकली दिए गए हैं कि कैसे हम लोग इंडस्ट्री की एफिशिएंसी को और बढ़ा सके, कैसे उनका जो वेस्टेज जो टाइम वेस्टेज है वो कैसे हम कम कर सके, जो आइडल टाइम है उसे एलिमिनेट कर सके और कैसे हम लोग उस आइडल टाइम को घटाकर एफिशिएंसी कैसे बढ़ाए. तो उस चार प्रिंसिपल्स के अंदर उन्होंने ये बताया है कि कैसे हम लोग ये आइडल टाइम रिड्यूस कर सकते हैं. सो फर्स्ट है कि डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क. सो उन्होंने बोला कि जो ट्रेडिशनल तरीके से काम होता है वो ना हो. मतलब रिप्लेस ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस बेस्ड मेथड्स विद साइंटिफिकली स्टडीड टास्क टू डिटरमाइन द वन बेस्ट वे. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हर एक काम को करने का जो तरीका है वो एक क्या होना चाहिए, वन बेस्ट वे होना चाहिए टू परफॉर्म देम. दिस इन्वॉल्व टाइम स्टडीज, मोशन एनालिसिस एंड स्टैंडर्डाइजेशन. तो ये जो टर्म्स है अभी हम आगे देखेंगे कि टाइम स्टडीज क्या होती है, मोशन स्टडीज क्या होती है. तो इन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, किसी भी टास्क टास्क से रिगार्डिंग टाइम स्टडीज, मोशन स्टडीज और स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, तब जाकर हम ये एक वन बेस्ट वे जो है वो निकालेंगे. उसके थ्रू जो वर्कर्स उस वन बेस्ट वे जो वे है उसके थ्रू वर्कर्स काम करेंगे. तो इन्होंने बोला था, ये तो इनका फर्स्ट प्रिंसिपल था. सो सेकंड जो कहता है दैट इज साइंटिफिकली ट्रेन, सेलेक्ट एंड डेवलप वर्कर्स. इंस्टेड ऑफ वर्कर्स चूजिंग देयर ओन टास्क, management should select individuals based on aptitude, then train them systematically to achieve peak efficiency. तो इसमें बोला गया कि हर कोई पर्सन उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म नहीं कर सकता. तो आप अगर फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा वेट लिफ्टिंग का काम है, तो उस वेट लिफ्टिंग में उस पर्सन को रखो जिसमें वो एफिशिएंसी या वो उतना एक्सपर्ट है उस वेट्स को उठाने में. अगर आप एक कोई वीक इंसान को उस पर रखोगे तो कहीं ना कहीं यू विल नॉट बी गेटिंग द रिजल्ट्स फास्टर. सो दिस इज व्हाट कि अ, वो जो वर्कर्स है उन्हें सेलेक्ट किया जाए, ट्रेन किया जाए उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, उन्हें डेवलप किया जाए. ओके, तो उन्हें उनकी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग क्या करते हैं जब भी जॉब पर किसी को रखते हैं तो उससे पहले उनका एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं. ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट से पता लगता है वो कितने इंटेलिजेंट है, कितने वो इंटेलेक्चुअल है, उनका कितना उनका आईक्यू लेवल है, ईक्यू लेवल है, सब कुछ पता लगता है. तो दिस इज व्हाट यहाँ पे भी यही कहा गया है कि एप्टीट्यूड के बेसिस पे या जो क्वालिफिकेशंस है, जो एफिशिएंसी कितनी है उनकी, उसमें एक्सपर्टीज कितनी है, उसके बेसिस पे उन्हें रखा जाए. Third है cooperate closely with workers. The management ensures work is done according to scientific principles, providing supervision and incentives to align employee efforts with optimized methods. So उन्होंने बोला कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर क्या होना चाहिए, सुपरविजन हो अच्छा सा, और उन्हें इंसेंटिव्स भी दिए जाएं जिससे कि जो रिलेशंस हैं एक सुपरवाइजर और एक वर्कर्स के बीच में वो अच्छे से अलाइंड रहें और स्मूथ रहें. देन इंसेंटिव्स क्या करेंगे, अलाइन करेंगे एम्प्लॉय के एफर्ट्स को विद ऑप्टिमाइज्ड मेथड्स. सो इससे जो वर्कर भी खुश रहेगा, इससे सुपरवाइजर भी खुश रहेगा, उनके रिलेशंस भी अच्छे चलते रहेंगे. डिवाइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली. नाउ मैनेजमेंट हैंडल्स प्लानिंग, साइंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, वेयर इज वर्कर्स जो होते हैं वो उसे एग्जीक्यूट करने पे फोकस करते हैं. दिस शिफ्ट ऑफ मेंटल लेवल टू मैनेजर्स. मतलब यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम तो यहाँ प्लानिंग करने का है, लेकिन उसे उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का काम लोअर लेवल मैनेजमेंट का है और मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है. तो ये ऐसे वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की और इक्वली डिवाइड हो. ठीक है, ना हमने जो ये पढ़े थे टाइम स्टडीज, मोशन स्टडीज क्या क्या होती है. सो टाइम स्टडीज एंड मोशन स्टडीज का मतलब ब्रेकिंग द जॉब इनटू स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स.
timing them with stopwatches एंड एलिमिनेटिंग द वेस्टफुल मोशंस। जैसे बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, कोई एक फैक्ट्री है, उसके अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं, ब्रिक्स को ऐसे ज़मीन से उठा के और एक असेंबल कर रहे हैं एक जगह, मशीन के ऊपर असेंबल कर रहे हैं। तो जब एक होता है कि ज़मीन से जब वो उठा रहे हैं और रख रहे हैं, तो इट विल टेक फॉर एग्जांपल 2 मिनट्स में उसे उठाने में लग रहे हैं, रखने में लग रहे हैं। फिर दोबारा उसे एक 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 ब्रिक को उठाकर रख रहे हैं, तो उसमें टाइम जा रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दैट, क्या फॉर एग्जांपल एक चेयर रखी जाए, उस चेयर पे उन सभी ब्रिक्स को रख दिया जाए, एंड देन इट विल बी इजी फॉर अ वर्कर टू pick that brick and keep it on that machine. So it will uh, make faster the work. Okay. ना इन दिस, हम क्या करते हैं, एक जॉब को स्मॉल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते, ब्रेक कर देते हैं। फिर हर एक टास्क को हम टाइम स्टॉप वॉच से मतलब ऑब्जर्व करते हैं कितना टाइम लग रहा है, एंड देन जो वेस्टफुल मोशंस हैं उन्हें हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है। तो ये होता है टाइम एंड मोशन स्टडीज। फिर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या होता है, पेइंग हायर रेट्स फॉर एक्सेडिंग, मतलब जितना ज़्यादा एम्प्लॉय काम करेगा, जितने ज़्यादा घंटे काम करेगा, उतने ज़्यादा आर्ट्स के लिए उसे अमाउंट या वो मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा उसे। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अगर किसी ने 8 घंटे काम किया तो उसके 8 8 आवर्स के अकॉर्डिंग, किसी ने 6 घंटे 6 आवर्स काम किया, 6 6 आवर्स के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। सो इट डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉय वो कितना काम करता है। देन फंक्शनल फोरमैनशिप। अब इसमें क्या होता है कि एक फोरमैन नहीं होता है, उसमें भी एक होता है कि स्पीड बॉस है, एक एक इंस्पेक्टर है। तो ऐसे करके कई तरह के फोरमैन्स होते हैं, और स्पेशलाइज्ड या स्पेशलाइजेशंस होती हैं, स्पीड बॉस इंस्पेक्टर तरीके से ऐसे ऐसे फोरमैन्स होते हैं। इसमें डिवाइडिंग सुपरविजन इनटू स्पेशलाइज्ड रोल्स रादर देन वन फोरमैन, तो वो ज़्यादा वर्क को और एफिशिएंट बनाने में हेल्प करता है। देन आता है स्टैंडर्डाइजेशन। सो यूनिफॉर्म टूल्स, मटेरियल्स एंड प्रोसेस। सो हर एक एक पूरा जो प्रोसेस है उसमें क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर जैसे स्टैंडर्डाइजेशन, अगर मान लो कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स नहीं रहे, तो आज वर्कर जो है 1000 यूनिट बना रहा है, कल 200 बनाएगा, कल 300 बनाएगा, उसके बाद 400 बनाएगा। देर इज नो स्टैंडर्ड टू मीट अप। अगर स्टैंडर्ड्स ही नहीं हुए तो वर्कर एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन होना ज़रूरी है। सो दीज वर द की टेक्निक्स इन टूल्स जो टेलर ने इंट्रोड्यूस करे थे। नाउ this is uh this is all for this video. So if you like the video, please subscribe, share, and motivate me. Till then, take care. Bye bye.